दीपक डागर का विचार है कि उनसे भी ज्यादा अच्छे अपने पैसे से या अपने संस्था से लेकर के कार्य में जुड़े रहेंगे और भरपूर मात्रा में पृथला हल्का के कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभय गिरी। आपको बता दें फिलहाल मौजूद हैं हम पृथला विधानसभा में और सामने आप देख सकते हैं भाजपा नेता दीपक डागर का कार्यालय है। मैं आपको बता दूं ये वही दीपक डागर हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 16,000 वोट प्राप्त किए थे और कहीं ना कहीं बात करें तो पृथला विधानसभा में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर नजर भी आए थे। और मैं चलूंगा दीपावली के उत्सव पर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो तैयारियां यहाँ पे चल रही है। क्षेत्र के लोग आ रहे हैं दीपक डागर के कार्यालय पर और शुभकामनाएं देकर जा रहे हैं और ऐसे में जानेंगे दीपक डागर से कि क्या कहना है, क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। और सामने देख सकते हैं पकौड़े का कार्यक्रम भी चल रहा है और दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ दीपक डागर अपने कार्यालय पर क्षेत्र के लोगों के साथ मनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं लोग आए हुए हैं, चर्चा चल रही है यहाँ पे और जानेंगे दीपक डागर से कि उनका क्या कहना है। जिस तरीके से पृथला विधानसभा के हर गली मोहल्ले और गांव में चर्चा है दीपक डागर को लेकर, तो आज हम भी चर्चा करेंगे। पकौड़े पे चर्चा यहाँ पे होगी और जानेंगे क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी पृथला विधानसभा की देवतुल्य जनता को दीपक डागर। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको और पूरी पृथला विधानसभा, पूरे पृथला परिवार को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरा हमारा पृथला परिवार खुश रहे, खुशहाल रहे और माँ लक्ष्मी वास करे पृथले में, खासकर ऐसी मनोकामना करते हुए पूरे पृथला परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपक जी बात करें दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम के साथ आप अपने कार्यालय पे मना रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं क्षेत्र की जो जनता है पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है क्योंकि उन्हें आपके रूप में एक मजबूत नेता मिला है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आप पृथला विधानसभा की जनता के लिए एक मजबूत आवाज बनेंगे? देखो, आवाज़ की तो मेरे को पता नहीं, पर मैं एक सच्चा सेवक जरूर बन पाया हूं और पूरी 36 बिरादरी ने जो मेरे को प्रेम भाव से प्रेम दिया, मैं पूरे समस्त पृथला विधानवासियों का शुक्रगुजार हूं और आभारी हूं और आजीवन ऋणी भी रहूंगा जो इतना प्रेम मेरे को दिया है। और मैं उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, चाहे कोई भी काम हो। जैसे कि मोहना के कट का काम था, मंत्री जी ने कल छोटी दिवाली पे जाके दिवाली मनवा दी, कट का उठवा दिया, वहाँ से कट पास करवा दिया। आपके माध्यम से मैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे विधानसभा की इतनी बड़ी मांग मांगी और उसको पूरा करने का जो उन्होंने कार्य किया उसका धन्यवाद करता हूँ। मोहना कट को लेकर काफी ज्यादा समस्या चल रही थी, धरना प्रदर्शन लगातार कई महीनों तक चला और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पृथला विधानसभा में अब दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है क्योंकि कट मंजूर हो गया और कल धरना भी समाप्त हो गया। तो क्या ऐसे में लगता है कि अब बहुत जल्द कट बनकर तैयार होगा और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी? 100% हमारे क्षेत्र में खुशहाली आएगी, हमारे खेतों के रेट बढ़ेंगे, रोजगार आएंगे, हमारे बच्चे यहाँ रोजगार लगेंगे भी और लगेंगे तो भाई तरक्की भी आएगी। और मैं तो ये कहता हूँ दिवाली के दिन मंत्री जी ने जो तोहफा दिया, मैं उनका हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ उनको और बधाई देता हूँ। उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने किया। दीपक जी अब तैयारी आगे कैसे जारी रहेगी? 2029 मिशन की तैयारी में आप जुटे हुए हैं, तो क्या अब विजन लेकर आप चुनाव मैदान में कूदेंगे? कैसे अब प्रचार करेंगे? क्योंकि पिछले बार आपने देखा कि काफी जनता ने समर्थन दिया और आपने कई ऐसे काम भी करवाए थे, जनता अभी भी उसकी तारीफ अभी भी करती हुई नजर आ रही है। जैसे पहले काम किए थे ऐसे ही अब काम चालू रहेंगे। सेवा करने का काम है और हमारा तो काम ही पहचान है, इसको आगे बढ़ाएंगे। काम ही पहचान है, यही जारी रहेगी। अपने सुख में दुख में अपनों के साथ जो कोई परेशानी आती है सबके साथ खड़े हैं, पूरे परिवार के साथ है और परिवार हमारे साथ है। कई नेता चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जनता उन्हें फोन कर रही है, ढूंढ रही है, पता नहीं कहाँ लापता हो गए। मैं देखो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। यहाँ तो पहले भी जनता के साथ थे, आज भी जनता के बीच हैं और सच कहूँ तो जनता ही सब कुछ है। जनता बगैर तो नेता कुछ भी नहीं है। अगर जनता है तो नेता है, नहीं नेता ही नहीं है, मेरा तो ये मानना है। और जैसा कि दीपक डागर जी का कहना है कि चुनाव तो लड़ा हूँ लेकिन जो परिणाम आए हुए हैं वो काफी शानदार थे
और आगे भी 2029 मिशन जारी रहेगा। मैं आए हुए क्षेत्र के लोगों से बातचीत भी करूंगा कि उनका क्या कहना है, क्योंकि पृथला में इस बार दिवाली बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, क्योंकि मोहना पे जो बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा था वो खत्म हो चुका है। और आइए जानता हूँ पृथला के लोगों का क्या कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। भैया हमारा दीपक दिल में जगह बनाया कि वोट लेगो, धोखे ते वोट न ले, अच्छा, लोगों का मन जीत के वोट लेगो, सच्चाई ते ऐसा नेता हमें मजबूत नेता मिल गया है। तो खुश है आप लोग कि मजबूत नेता मिला बहुत आपको? खुशी, बहुत खुशी। दिल में जगह बनाया कि वोट लेगो, धोखे से वोट नहीं लेगा किसी से, और ये शायद आपको कहीं देखने के बाद नहीं मिलेगी। चुनाव हारने के बाद दीपक डागर जनता के लिए खड़े। हम जीते ही बैठे हैं, कभी हारे ही ना हो। समाज को प्यार, जी, खुशहाल जैसे आप दिख रहे हैं, तो हम हारे ही ना हो। हम हमारी जीत हमेशा ऐसे ही रहेगी बनी। पृथला में कैसी दिवाली मनेगी? बढ़िया मनेगी। बढ़िया मनेगी। हाँ। तो 2029 की तैयारी में जुट चुके हैं आप लोग? बिल्कुल, अभी से ही? अभी से ही। देखिए, गांव के लोगों का कहना है कि 2029 मिशन की तैयारी में अभी से हम जुटे हुए हैं, और गांव के लोग भी ये बात खुद कह रहे हैं कि दीपक डागर ने लोगों के दिल में जगह बनाई है, और जो गांव के लोग आ रहे हैं उनका आशीर्वाद भी दीपक डागर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बाबूजी, साथ है आने वाले चुनाव को लेकर फिर से? हाँ बिल्कुल साथ रहेंगे जी। अच्छा, साथ हाँ रहोगे? बिल्कुल। पृथला में अब कैसी दिवाली मनेगी इस बार? बढ़िया मनेगी। बढ़िया मनेगी। हाँ। मोहना कट मंजूर हो गया, क्या हाँ, लगता है ठीक कि अब है। उससे आने वाले समय में कई सुविधाएं मिलेंगी अब आप लोग को? हाँ सुविधा मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ तो मिलेंगी। कुछ ना कुछ तो मिलेगी। हाँ। तो चलिए, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात करें तो सुविधाएं मिलेंगी। मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा। यहाँ पर देखिए, दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है दीपक डागर जी के कार्यालय पे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? डागर साहब के कार्यालय में पकौड़े का कार्यक्रम चल रहा है, दीपावली बड़े धूमधाम के साथ आप लोग मना रहे हैं यहाँ पे। जो दीपक डागर के यहाँ मान सम्मान दिया जा रहा है पृथला हल्का को, ऐसा मेरे सोच में तो ऐसा है, जो बने हुए नेता हैं उनके पास भी ऐसा सम्मान नहीं दिया जा रहा है जो हमारे भाई दीपक डागर, जो प्रेम है इसके पास, ऐसा प्यार हमें, मुझे ऐसा लगता है जो आने वाले समय में पूरा प्यार, हार नहीं है हमारी जीत हुई मान करके, जो उसे बस्ती ने प्यार दिया है, ऐसा प्यार हमें दिख रहा है कि जो काम भी होंगे, हमारे काम नहीं रोकेंगे। जो बने हुए नेता हैं वे शायद काम नहीं करेंगे। ये हमारे भाई दीपक डागर का विचार है कि उनसे भी ज़्यादा अच्छे अपने पैसे से या अपने संस्था से लेकर के कार्य में जुड़े रहेंगे और भरपूर मात्रा में पृथला हल्का के कार्य करेंगे। भाई साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। देखा गया पृथला विधानसभा से कई उम्मीदवार थे जो राष्ट्रीय पार्टी पे भी चुनाव लड़ रहे थे, कुछ निर्दलीय भी थे, लेकिन इस बार एक अलग ही माहौल देखने को मिला। दीपक डागर पहली बार चुनाव लड़े और लगभग 16,000 उन्होंने वोट प्राप्त किए, और जो पूर्व विधायक हैं वो भी बहुत बुरे तरीके से हारे, लेकिन दीपक डागर पहली बार में इतने वोट ले गए। आखिर कैसे संभव हुआ ये संभव इस वजह से हुआ जी, कैसा उन्होंने, हमारे भाई दीपक डागर ने पहले ही पृथला हल्का में कार्य बहुत संपूर्ण मात्रा में अपने पॉकेट से, अपने जेब से करे, ऐसे किसी भी विधायक ने नहीं करे। जो बने हुए नेता थे हमारे बीच में, उन्होंने ना तो किसी गांव में आने का विचार रखा और कहीं भी कोई कार्य नहीं किए। इन भाइयों ने अपने पैसे से मंदिरों में भी पैसा दिया और जो सम्मेलन में भी पैसा दिया, काफ़ी मात्रा में अपने जेब से पैसा लगाया और मात्रा में दे करके उसके प्यार ने उसको पृथला हल्का में प्यार पहुंचाया। प्यार ने उसे 16,000 वोटों से आश्वासन दिया और हमारी तो जीत होती, लेकिन ऐसा था किसी कारणवश हमारी टिकट उसे दीपक भाई को नहीं मिली। उसका हमें भी दुख है और हमारे पृथला हल्का के प्रत्याशियों को भी दुख है। अगर टिकट मिल जाती तो हमें ऐसा लगता था कि उन जो पूरी भरपूर मात्रा से हमारी विजय पूर्ण होती। तो आपका ये मानना है कि अगर दीपक डागर को बीजेपी से टिकट मिलती तो बीजेपी यहाँ पे कमल खिला लेती? हमें ऐसा आश्वासन है कि पृथला हल्का में अगर हमें भी हमारे दीपक भाई को टिकट मिलती तो अच्छी तरह से फूल खिला देते। जो आज तो एक फूल खिला है, ना जाने ऐसा हजारों फूल खिला देते। तो देखिए, यहाँ पे चर्चा भी हो रही है कि पृथला में, जैसा कि आपको पता है, जब से पृथला विधानसभा अपने अस्तित्व में आया है, यहाँ पे भाजपा ने आज तक कमल नहीं खिलाया। तो लोगों की भी यही उम्मीद थी कि शायद अगर दीपक डागर को टिकट मिलती तो शायद पृथला में कमल भी खिलता। मैं और भी लोगों से जानूंगा। जी भाई साहब, कमल क्यों नहीं खिल पाया और ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले चुनाव को लेकर
2029 में बीजेपी वाकई में अब धरातल पे आकर रिपोर्ट लेगी और ऐसे कैंडिडेट को टिकट देगी जो वाकई में जनता की सेवा कर रहा है? हमारे हिसाब से ऐसा है कि कुछ टिकटों में कमी बेसी रही है, जिस कारण से बीजेपी यहाँ 15 साल से यहाँ कमल नहीं खिला पा रही है। बीजेपी को पता नहीं लगता है कहाँ से ऊपरी सर्वे करती है, कहाँ से करती है, लेकिन ग्राउंड के अंदर हमारे दीपक भाई ने कोई कमी नहीं छोड़ी बीजेपी के, और अपने दम पे जो गांवों की सेवा की है उससे नीचे कोई भी जो कैंडिडेट थे उनसे सबसे ऊपर रहे हैं, और ऊपर ही रह के ही भी उनका नाम ऊपर ही रहा है। फिर भी कोई किसी कारण बस पता नहीं किस कैसे वजह से टिकट कटी है, टिकट मिलती तो शायद कमल खिल जाता। तो जैसा कि हमने लोगों से जाना कि आखिर दीपक डागर कैसे 16,000 लगभग वोट ले गए, क्योंकि पहली बार में चुनाव लड़ना और लगभग 16,000 करीब वोट लेना काबिलियत तारीफ वाली बात होती है। तो लोगों ने इसका कारण भी बताया कि दीपक डागर विधायक न होते हुए भी गांव में ऐसे कई कार्य करवाए थे जो कि यहाँ के पूर्व विधायक ने भी काम नहीं करवाए थे, क्योंकि पूर्वी कहेंगे क्योंकि वो भी हार चुके हैं। यही कारण है कि दीपक डागर लगभग 16,000 वोट लेकर जनता का उन्होंने दिल जीता, और जनता का ये भी कहना है कि पृथ्वी में कमल इसलिए नहीं खिला क्योंकि सर्वे के आधार पर यहाँ पर टिकट का वितरण नहीं हुआ। शायद अगर दीपक डागर को टिकट मिलती तो शायद कमल खिल जाता, लेकिन अब 2029 में अब देखा जाता है भाजपा कैसे समीकरण तय करती है और किस आधार पर टिकट का वितरण करती है। तब तक के लिए खबर को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज के साथ। धन्यवाद।